बालों के झड़ने की समस्या बहुत कॉमन है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं, टूटते हैं, या फिर हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई आसान सी रेमेडी बताइए। आज मैं आपको प्याज के छिलकों से एक ऐसा टोनर बनाने जा रही हूँ जो कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ को अच्छा करेगा। बाल अगर टूटते झड़ते हैं तो उनको रोकेगा, क्योंकि प्याज के अंदर भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है, जो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए होता है, सी होता है, जो बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को जड़ से काला बनाता है। तो इन छिलकों का हम उपयोग करेंगे और प्याज जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ के साथ साथ में जितनी भी स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है उसको भी ख़त्म करता है। तो इन छिलकों को हमें आसानी से इस तरह से छील करके निकाल लेना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर प्याज के छिलकों का उपयोग करना होगा। और प्याज जो है वो आप सब्जी में डाल सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि प्याज जो है उसको घिस करके हम बालों में लगाते हैं, तो उससे स्कैल्प की जितनी भी जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं वो सारे की सारी हटने लगती हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर उपयोग करेंगे प्याज के छिलकों का, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, गंजेपन के लिए, और इसके साथ साथ में बहुत सारी इस तरीके की स्कैल्प में प्रॉब्लम होती हैं उनको ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से आप 4 से 5 प्याज जितने भी हैं वो ले लेंगे, और ये प्याज जो हैं वो आप फेंकेंगे नहीं, इनको सब्जी में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ छिलके लेने होंगे। तो इस तरह से हमें छिलके जो हैं वो निकाल करके रख लेने होंगे, यानी कि आपको प्याज के सारे छिलके उतार लेने होंगे। और उतारने के बाद में इनसे हम बहुत अच्छा टोनर तैयार करेंगे। आप इस चीज़ का बिल्कुल भी संकोच नहीं करिएगा कि आपके बाल जो हैं वो किसी भी तरीके की इसमें धूल गंदगी है या कुछ भी है, तो इसको हम थोड़ा सा पानी से वॉश कर लेंगे, यानी इन छिलकों को पानी से वॉश कर लेंगे काटने के बाद में। और प्याज जो है वो तो यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे छिलके जो हैं वो निकाल करके तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हम छिलके जितने भी हैं, जितने भी आप ये टोनर तैयार करेंगे इस तरह से प्याज के छिलकों से, और ये हमारे छिलके जो हैं वो तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम यूज़ करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते जो होते हैं वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको आसानी से कड़ी पत्ते मिल जाते हैं तो बालों के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है, बालों को घना करने में, काला करने में, लंबा करने में। दक्षिण भारतीय जितने लोग भी होते हैं वो सारे के सारे अपने खाने के व्यंजन में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, कड़ी लीफ का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ बालों के लिए भी इसका तेल जो है बहुत उपयोगी होता है। आज हम टोनर बनाने जा रहे हैं इन छिलकों से और कड़ी पत्ते से। तो हम क्या करेंगे, इन छिलकों को एक पानी में अच्छे से, एक पैन आप लेंगे और उसमें इन सारे छिलकों को हम डाल देंगे, और उसके बाद में हम ये टोनर तैयार करेंगे। और इसी में हम डाल देंगे ये कड़ी लीफ, जो कि हमारे बालों की स्कैल्प की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बाल आपके जो हैं वो असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ में बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा और बालों में मजबूती प्रदान करता है। ये प्याज के छिलकों के साथ में और कड़ी लीफ की पत्तियाँ जो जब मिल जाती हैं तो दोनों मिल करके बालों को बहुत अच्छे से प्रमोट करती हैं और ग्रोथ भी अच्छी करती हैं, और बालों की जितनी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या फिर स्कैल्प में किसी तरीके की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 पत्तियाँ कड़ी लीफ की डाल दी हैं, यानी करी पत्ता डाल दिया है, और इस तरीके से हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। उसके बाद में हमारा ये टोनर जो है वो बन करके तैयार होगा, और इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे। आप देखेंगे 1 महीने तक लगातार यूज़ करेंगे और देखेंगे कि बाल जो आपके टूट झड़ रहे हैं वो धीरे धीरे करके टूटना झड़ना बंद होगा, धीरे धीरे करके स्कैल्प में नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। तो पहले हम इसको चढ़ा देते हैं गैस पे, उसके बाद में ये टोनर तैयार होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तरीके से हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे प्याज के छिलकों को, और ये कड़ी लीफ जो मैंने इसमें ऐड की है वो, और इसे हम 5-7 मिनट के लिए, जब तक अपना कलर नहीं छोड़ देता है, यानी कि प्याज का जो छिलका है और कड़ी लीफ के न्यूट्रिशन जो है इस पानी में पूरी तरीके से नहीं आ जाते हैं,
तब तक हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए यूं ही खौलने देंगे। देखिए धीरे धीरे करके इसके न्यूट्रिशन जो है वो आने शुरू हो गए हैं, यानी कि अपना कलर जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसके बाद में ये टोनर बन करके तैयार होगा हमारी बालों की ग्रोथ के लिए, गंजेपन की शिकायत को ख़त्म करने के लिए, इसके साथ साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। 1 महीने भी अगर आप इस टोनर को लगाते हो, यानी कि जब तक इसको आप 1 हफ्ते के लिए बना करके रख लेंगे, मैं लगाने का तरीका भी बताऊंगी किस तरीके से आपको इसको स्टोर करके रखना होगा। तो इस तरीके से हम ये टोनर जो है वो छान लेंगे। और मैं 2 तरीका आपको बता रही हूँ इस टोनर को अप्लाई करने का, यानी कि हम किसी भी कटोरी या फिर कांच के बर्तन में इसको इस तरीके से छान करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या होगा कि इसे हम एक स्प्रे की बोतल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्प्रे की बोतल में डालने से होगा क्या कि आप इस तरह से बालों की ग्रोथ में लगा सकते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप लेंगे और जहाँ भी आपको गंजेपन की शिकायत है, बालों में डैंड्रफ है, बाल उड़ गए हैं, या फिर आपके बालों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो इस तरीके से आप बालों की रूट्स में कॉटन की सहायता से आप इस तरह से लगाइए। और लगाने के बाद में फिर जब सूख जाता है फिर इसको इस तरह से अप्लाई करिए। और जब ये सल्फ़र यानी कि प्याज के छिलकों का रस और साथ में इसमें कड़ी लीफ पड़ जाने के बाद में ये बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा बनाता है, नए बाल उगाएगा। इसके साथ साथ में प्याज के छिलकों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो सारे के सारे मिल करके आपके बालों के जड़ में जा कर के जितनी भी आपके बालों की स्कल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, या बाल जो हैं वो जगह जगह से उड़ गए हैं, उन सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो इस तरीके से आप दोनों तरह से रख लें, यानी कि टोनर बना करके अप्लाई कर लें। आप दिन में 2-3 बार इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में ये 1 घंटा कम से कम आपको बालों में छोड़ना होगा, 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर मैं कहूँगी कि आप रात में इसको लगा लें। ये किसी भी तरीके का आपको इस तरह से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये तो जो प्याज के छिलके हैं वो पूरी तरीके से 5 से 10 मिनट तक पानी में उबल चुके हैं, तो इनके सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। तो आप इनको बालों में रात में लगा लें। लगाने के बाद में मॉर्निंग में जब पानी से वॉश करेंगे बालों को, तो आपके बालों की नई ग्रोथ जो है वो फिर से अच्छे से निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करके देखें, और देखने के बाद में आप इसको 1 महीने तक लगातार यूज़ करें। मतलब इस टोनर को आप लगातार 1 महीने तक यूज़ करें। यूज़ करने के बाद में इसके जितने भी अच्छे रिजल्ट हैं, सारे न्यूट्रिशन आपके बालों में आना शुरू हो जाएंगे। बालों की हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। बाल अगर असमय काले हो गए हैं तो वो बाल जो हैं वो फिर से सफ़ेद बाल जो हैं वो धीरे धीरे करके 1 से 1.5 महीने में काले होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि अगर आपकी उम्र 60 साल की है तो आपके बाल जो हैं वो 60 साल में भी पूरी तरीके से सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि अगर आप इस टोनर को, यानी कि प्याज के छिलकों ने जिस तरीके से अपना कलर बदल दिया है, इस तरह से इस टोनर को अप्लाई करेंगे, और कड़ी पत्ता भी अगर इसमें डाल देते हैं, अगर आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप कड़ी लीफ भी डाल दोगे तो आपके नए बाल जो हैं वो उगने शुरू हो जाएंगे, गंजेपन की शिकायत दूर होगी, और इसके साथ साथ बाल जो हैं वो अच्छे से आपके घने निकलने शुरू हो जाएंगे। इसको आप आसानी से बना करके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लें। थोड़ी देर पहले इसको निकाल दें, इस टोनर को अप्लाई करें, या बालों की जड़ों में इस पानी को अच्छे से रुई की सहायता से लगाएं, और उसके बाद देखें कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और लाइक करने के साथ में इसे शेयर भी करें, क्योंकि बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम, गंजेपन की प्रॉब्लम हर किसी के साथ में ज़्यादातर हो ही रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की इफ़ेक्टिव और असरदार रेमेडी लेकर के आती हूँ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय।